पहले नंबर तो यही मैं जानना चाहता हूँ, जो इनके गुरुजी जो हैं, इनका गुरुजी तो पहले दिखते ही नहीं गुरु है, क्योंकि ये तो इनके गुरुजी पैंट शर्ट टी शर्ट ये सब पहनते हैं, और हमारे गुरुजी चंदन टीका और वेशभूषा भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, वो संत वो दिखते हैं बाबा संत। तो इनका तो पहले नंबर गुरुजी के लक्षण ही नहीं है वो चीज़ तो गुरु वाली। संत की वेशभूषा जी सर, उसके ज्ञान से होती है। संत की अगर पहचान करनी उससे ज्ञान से की जाती है, ना कि वस्त्रों से। संत की अगर पहचान करते हैं उससे ज्ञान से कंपेयर करो ना आप, वो ज्ञान क्या दे रहा है। आप वेशभूषा तो उसके ज्ञान से कैसे, मैं लाल पीले कपड़े पहन लूँ और मुझे उसमें कुछ भी ज्ञान ना हो तो आप मुझे संत मान लोगे क्या। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कवि सागर में प्रमाण दिखाया है, कवि सागर में लिखा हुआ है, कवि साहब पहले लिख के गए थे कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भीड़ ना बैकुंठ जाए। काभव जटा के रखाए से मोर काय न तरगे जी को सवा हाथ को पर है, काभव शंख के बजाय से गदा काय न तरगऊ को तो शंख जैसा सुर है, काभव गंग के नहाए से मीन काय न तरगई को तो वही गंगा में घर है। इन आडंबर करने से ना मोक्ष होगा ना उसे संत माना जाता है। संत की पहचान होती है सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद चार वेद षष्ठ शास्त्र कहे 18 बोध। सदगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तुम्हारे ये धर्मगुरु है, इनके पास है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वेद पकड़ा रखे हम लोगों के हाथ में, क्यों पकड़ा रखे? ज्ञान से इतनी पावर दी है, उस ज्ञान से इतना प्रफुल्लित कर दिया है कि आज हम ये गीता वेद पुराण लेके खड़े हैं तुम्हारे सामने। क्यों खड़े हैं? इन गीता में उन्होंने आज तक तुमको नहीं बताया क्या लिखा है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं ना तो उनका मोक्ष होता है ना गति न किसी प्रकार की सिद्धि। देखो स्पष्ट लिखा। तो दर्शकों, आज की इस गहन चर्चा में उठेंगे वो सवाल जिनसे बचते आए हैं बहुत से धर्मगुरु, और सामने आएंगी वो सच्चाई जिसे जानकर पूर्व वर्षों पुरानी श्रद्धा भी डगमगा सकती है। आज हम सीधे सवाल करेंगे और मांगेंगे प्रमाण। क्या सिर्फ भगवा धारण करने से कोई संत हो सकता है? कौन थे राम? क्या स्रोत थे हनुमान की शक्तियों के? तो हमारे साथ आज इस वीडियो में है अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य, और वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके पास है असली ज्ञान। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दर्शकों, हम खड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। हमारे पीछे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं। ये इधर जो खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और ये जो हमारे भाई खड़े हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, मतलब ये लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो इन भाइयों से किसी बात पे बातचीत हो रही थी, तो हम आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। पहले जानते हैं इन भाइयों का नाम और कौन से जिले से हैं। नमस्कार भैया। राम राम भाई साहब। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी मिश्रा है और मैं गुरुग्राम से हूँ। सर, आप कहाँ से हो? अमृत गुरुगांव से जी। क्या नाम है आपका? अमृत। सर, आप कहाँ से हो? मैं गुरुगांव जिले से हूँ। क्या नाम है आपका? रंजन गुप्ता। सर, आप कहाँ से हो? MP से हूँ जी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। दर्शकों, हमने इन भाइयों के नाम जाना, अब जान लेते हैं इन भाइयों के नाम। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? मैं MP से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है। सर, आप कहाँ से हो और क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम सुरेंद्र दास है, मैं गुड़गांव से हूँ जी। सर, आप कहाँ से हो? सही जी, गुरुग्राम से। क्या नाम है आपका? मनोज दास। हमने दोनों पक्षों के नाम और कहाँ से हैं जाना, अब जानते हैं इन बात पर इन लोगों की कौन सी बात हो रही थी। जानते हैं इनसे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका इष्ट देव कौन है। कहने का मतलब यह है कि वो किसकी भक्ति करवाते हैं। पहले आप ये बताइए जी, बोलिए। हनुमान जी हैं उनके इष्ट देव, और वो हनुमान से ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, जो मन की वृत्ति बता देते हैं। और हनुमान जी तो श्री राम जी के भगत है, वो इष्ट देव कहाँ से? और हनुमान जी ने तो पहाड़ उठा लिया था और लंका छलांग के चले गए थे और सीता का खोज कर लाया था और पूरी लंका जला दी थी। ये है हनुमान जी के भगत। भाई साहब, तो हनुमान जी से फिर वो जो लंका में गए, जो पुल क्यों नहीं बन पाए इनसे? जब वो एक ऋषि आया था, वो कौन आया था, इनसे न पूछ लो। बताइए सर। आप बात कर रहे हो हनुमान जी की ना, हनुमान जी ने एक छलांग में पूरी श्रीलंका पार कर दी थी। आप क्या बोलोगे? श्रीलंका पार कर दी थी सेना ले जाने के लिए, पुल तो उनसे बना नहीं। वो समुद्र में राम जी कभी तीर मार रहे, कभी एक संत आया था, हनुमान जी जो मुनि आए थे, वो कौन था? वो कबीर परमात्मा थे, मुनिंदर रूप में आए थे। प्रमाण है, सारी चीजों में प्रमाण दिखा देंगे आप। हमने तो कभी नहीं सुना भाई साहब ऐसा, इसलिए तो आपको बुलाया जा रहा है यहाँ पे। आइए। उस पत्थर पे वो पुल क्यों बना, मैं बताता हूँ आपको। उस पत्थर पे राम का नाम लिखा था, इसलिए वो पुल बना था। प्रमाण है आपके पास? पता भी नहीं है उसी। बढ़िया बात कही भाई ने। राम का नाम लिखा था और राम ही पुल बना रहा, समुद्र में तीर मारा, फिर पुल बन क्यों नहीं रहा? वो राम कौन था? उसने आपको चलो, राम का बिना पता वो राम आपने कौन है? बढ़िया सवाल करा भाई। राम जी ने पुल बनाया, राम का नाम लिख दिया, तो राम जी ने एक पत्थर डाला था समुद्र में। ये कथा सबने सुन रखी है। एक पत्थर डाला, डुबक सिंह डूब गया वो।
तो भाई नाम लिखने से कैसे तिर गया? फिर नील नल नील कौन थे? हनुमान जी का क्या रोल है उसमें? अरे बताओ तो सही, कुछ तो साबित करो भाई। संत रामपाल जी महाराज सारा खोल के बना रखा है, सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। अब ये श्री राम की बात चल गई अब यहाँ, अब नए नए जी, क्योंकि ज्ञान जिसको होगा तो नई नई बातें लिखड़ेगी। अब श्री राम जी की जब सीता जी वहां से उसने हरण की थी, तो श्री राम जी उस टाइम अंतर्यामी नहीं थे, 3 लोग के भगवान, उसे नहीं पता था तुम्हारी सीता किसने उठा ली, बताओ। अब इस चीज का जवाब मांगो इनसे। पुल की बात तो बहुत दूर की, सीता जी की ना पता लग जाती, उसने उठाने ना देता, वो जाता ही नहीं। हनुमान क्यों ज्यादा छलांग लगाते बेचारे को? अगर राम जी को पता होती तो बताते थे पहले ही। वो तो भाई साहब, बताइए सर। वो तो भाई साहब राम जी ने है ना लीला करी थी, वो लीला है और परमात्मा लीला करते हैं। ये कैसी लीला हुई? 14 साल वनवास मिला, वो सीता माता गर्भवती हो, घर पे आने के बाद किसी उसके कहने से वो उसने घर से बाहर निकाल दी, धोबी के कहने से, बताओ ये। और फिर वो खुद सरयू नदी में जीवित समाधि लेनी पड़ी। ये कौन सी लीला होगी बताओ? कौन से भगवान की लीला होती है ऐसी? पूछो इनसे। बताइए सर। भाई साहब राम का नाम तो आप लो ही मत, उसमें इतनी शक्ति है ना, 1 मिनट में सीता को ले आता, लेकिन वो भगवान था। वो भगवान जो होता है ना, वो दिखाता नहीं है चमत्कार। वो आए, लीला करी, एक मनुष्य का लीला करा, और सीता जो गायब हो गई थी, उनको तो पता हो गया था कहाँ गई है सीता। तो जब राम की उससे जब 3 दिन तक चली थी, तीर से उसने वार किया था उसके पास रावण पे, उसमें तो उसमें वो मरा नहीं था। विभीषण ने उसका राज बताया था। जब राम कहाँ चले गए थे उसकी लीला, जब वो अंतर्यामी कहाँ चले गए थे, बताओ, पूछो इनसे। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? कुछ होगा तो भाई साहब कहने चाहेंगे ना, है ही नहीं। आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है ताकि इनकी बोलती बंद हो सके? बोलिए। आपके तो ये सच होता है, और झूठ केवल आवाज से बुलंदी अपनी कर सकता है, लेकिन झूठ का पर्दाफाश हो जाता है एक दिन, क्योंकि सच्चाई आगे आएगी। आज जिस अज्ञान में आप डूब रहे थे ना, संत रामपाल जी महाराज ने सारे शास्त्रों को खोल के और ज्ञान टीवी चैनल पे दिखा दिया, और आज पूरा समाज पढ़ा लिखा है, आपकी बातों में आने वाला नहीं है। जो आप कर रहे हो इसका किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। मेरे भाई नाम तो खैर भूल गया मैं आपका, जो भी हन्नी मिश्रा भाई, जो ज्ञान आप लेके चल रहे हो ना भाई, मैं भी 13 साल पहले वही लेके चल रहा था। मैंने भी कृष्ण की भक्ति करता था भाई, ठीक है। मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, मैं यहाँ आ गया, ठीक है। हमारा मकसद आपको वो सच्चा ज्ञान बताना मकसद है, और कोई नहीं है। सच्चा ज्ञान अगर आपको मिलेगा, अगर आप सच्चे हो तो उसे ग्रहण कर लोगे। अगर आप झूठ का साथ देना चाहोगे, जीवन आपका है, या तो नाश कर लो या अपना जीवन बना लो भाई। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। प्रार्थना हाथ जोड़ के। हम भी पहले 3 देवों की भक्ति करते थे, सारे काम करते थे, और आप भी पढ़े लिखे, हमारे भगत भाई भी सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएगी आपको जैसे बताया, आप उसी चीज पे चलते आ रहे हो। तो इस चीज को हम प्रार्थना करते हैं सभी से, पढ़ो इसको। हम भी यही करते थे पहले, हमने भी ज्ञान का पुस्तक पढ़ी है, सत्संग सुने हैं तो समझ में आई है। जब तक हमको ज्ञान नहीं था, हमने सब धर्म गुरुओं की बातों को माना जी, लेकिन आज हम सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज इतने चैलेंज के साथ में बोल रहे हैं, शास्त्रों को प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम एक बार अपने शास्त्रों को खोलकर देखें, जो सच्चाई वो बता रहे हैं क्या ये शास्त्रों में प्रमाणित है या नहीं है। उसके बाद में हमें फैसला करना चाहिए जो संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो सही है या नहीं है। जो हम लोक वेद के आधार पे आज भक्ति करते आए हैं, वो हमारे क्या जो परंपरा एक चली है, एक पीढ़ी का पाखंड आने वाली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, और उसी से हमारा आगे चला आ रहा है। लेकिन आज हम शिक्षित हैं। पहले जो भी परंपरा हम चलते आए थे, हमें एक पीढ़ी जो पिछली पाखंड किया पिछली पीढ़ी ने, उसको हमने परंपरा बना लिया था। लेकिन आज आप समझदार हो, साढ़े पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, अपने शास्त्रों को स्वयं पढ़ो, उसके बाद में निर्णय करो। उसके बाद में आप समझो कि संत रामपाल जी महाराज किसी का राग द्वेष नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो सच्चाई बताते हैं शास्त्रों में लिखी हुई जो है, उससे उसके आधार पे अगर हम भक्ति करेंगे तो ही हमको लाभ मिलेगा। वही हमारे सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप एक बार हमारे कहने से अपने शास्त्रों को खोल के देखिए, गीता जी क्या कहती है, वेद हमारे क्या कहते हैं, सभी शास्त्रों को जब मिलान कीजिए, उसके बाद में आप जो भक्ति करोगे ना, उसी से आपको लाभ होगा। आप एक बार जरूर इस चीज़ को देखना, शास्त्रों को मिलाना, और फिर उसके बाद निर्णय करना कि जो हम आज तक भक्ति साधना करते आए हैं और जो आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, क्या वो सच्ची है या जो हम करते आए वो सच्ची थी। तो क्या सर आप लोग प्रमाणों से मिलान करोगे? भाई साहब आप बार बार तो गीता वगैरह वेद वगैरह की आप प्रमाण की बात करते हो। ये गीता ये वेद वगैरह तो अनमोल पुस्तक है, ये पवित्र पुस्तक है ये, ठीक है। और पवित्र पुस्तक का हर किसी व्यक्ति को हाथ लगाने की हक नहीं है। ये हमारे गुरुजी बोलते हैं
कि ये किसी भी बंदे को हाथ लगाने का हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों के हक है हाथ लगाने को और पढ़ने का, और उस वो जो बताएंगे उस हिसाब से हमें चलने का। वो हमारे गुरुजी ये बात बताते हैं। और आप कैसे कैसे उससे जातों से बिलोंग करते हो? जी सर, बोलिए बोलिए। पूछो जो कह रहे हैं हाथ लगाने का हक नहीं है, वो एक धर्मगुरु से ये तो पूछ सकते हो भाई हक का हमसे ये दिखा दो लिखित में कि भाई तुम्हारा ये हक नहीं, इसमें लिखा हुआ है परमात्मा का लिखा हुआ है कि भाई किसी को हाथ लगाने का हक नहीं है इसमें। किस लिए बनाई परमात्मा ने, किस लिए शिक्षा दी हमें? इन धर्म गुरुओं ने ये हक क्यों बनाया है? इसलिए गुमराह किया है कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ के सच्चाई ना जान जाओ और उसके साथ अनुकूल भक्ति ना कर लो। इसलिए गुमराह किया गया इन संतों ने कि आप अपने शास्त्रों को केवल दूर से या पढ़ नहीं सकते हो। आप ब्राह्मण जाति से तो पढ़ सकते हो, अन्य जाति में आप अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमारे अंदर ये भ्रमणा फैलाइए कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ के सच्चाई को ना जान के सद्भक्ति पे ना लग जाओ। इनका पाखंड बंद हो जाएगा, जो इनका पाखंड बंद हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का मिशन फल फूल रहा अच्छा, और उनकी दुकानें बंद होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। वो किसी किसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। गुरु नहीं बदलना चाहिए। कबीर साहब कहते गुरु 10 बार बदलो तुम, जब तक एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता 50 के पास जाओगे ना। तो इनका यही चक्कर है नकली होगा। जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं कि हमारी दुकानें बंद ना हो, किसी भी तरह इनको मना कर दे। इनकी संत रामपाल महाराज की पुस्तक नहीं पढ़नी, इनकी किसी भगत से चर्चा नहीं करनी है। और इनको आप बोल दिया भाई साहब को कि पुस्तक पढ़ने का हक नहीं है। बताओ कहाँ लिखा है ये कि भाई पुस्तक ही पढ़ने का? गुरु कह रहा है यार, कैसा गुरु हो जिनको कहेगा अपने शिष्य को पुस्तक नहीं पढ़नी? जी पहले भाई साहब एक बात बताओ आप। जी सर, बोलिए। आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज आपके भगवान है, गुरु हैं, जो भी हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के पास इतनी नॉलेज है तो वो गीता क्यों खोलते हैं, वेद क्यों खोलते हैं, उसमें खोल करके क्यों बताते हैं? उनको तो वैसे बताना चाहिए ना वो सब। इसलिए दिखाते हैं, हमें लालटेन दिखाते हैं कि देखो। नहीं वो तो हमको गुरुजी ने ये कह रहा कि मैं तो वैसे बता दूं, तुम नहीं मानोगे, प्रमाण दिखाओ। ये देखो प्रदर्शनी में कितने हमारे है ना, कितने प्रमाण लगे हुए पीछे देखो। ये 500 मीटर में प्रदर्शनी बनी हुई है खोल खोल के जगत को दिखाने के लिए कि भाई देखो ये लिखा है। इसलिए डिबेट जब स्टार्ट हुई थी, हमें सब कुछ जानते हैं। डिबेट हमारी आपकी स्टार्ट हुई थी के इतिहास से, तो आपने यही पहला सवाल करा भाई सबूत दिखाओ, किस में लिखा है जो तुम कह रहे हो। आपका सवाल ये आप ऊपर आ रहा, घूम के बताओ। चारों तरफ इस प्रदर्शनी में चारों तरफ लगे हुए हैं जी, सारे प्रमाण दिखाएंगे। 4 वे 6 7 18 पुराण सारे रखे हुए हैं। अगर आपको प्रमाण देखना हो तो दिखा सकते हैं। जी भाई साहब, मैं प्रमाण देखूंगा तभी आपसे कोई बात करूंगा आगे। प्रमाण दिखाओ पहले आप। बहुत कबीर कह रहे हो ना, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण दिखाओ कि कबीर साहब कैसे भगवान है। ठीक है, प्रमाण दिखाएंगे। अगर आपको सारे शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया जाए। जी सर, आ रहे यार, एक मिनट। हाँ बोलिए सर। मेरा नाम सुरजीत बघेल है और मैं मैनपुरी से आया हुआ हूँ। पहले ये जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। पहली बात आपको बता दूँ, दर्शक नहीं जानते होंगे, जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। तो क्या है कि पहले हमने सारी चीज़ों को समझा। मैं पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता को श्रद्धा मानता था और उसका नित्य पाठ करता था। तो उसका अध्ययन किया। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं उस चीज़ों को मैंने अपनी गीता से मिलान किया, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो ज्यों का त्यों पाया। अब भाई कह रहे हैं पहले क्या, आज के समय में सरकार भी तो, आज के समय में वर्तमान में सरकार भी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आपको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगा रही है, सभी को शिक्षित कर रही है। शिक्षा का मतलब ही है हमें परमात्मा प्राप्त करना। यही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षित जब होंगे हम जब ही समझ पाएंगे। नहीं तो हमारे जो नकली धर्मगुरु, अब मेरे को पता चल रहा है कि नकली धर्मगुरु हैं, जो ब्राह्मण जो लोग थे वो हमको यही मूर्ख बना रखे, जैसा कि भाई बता रहा है। पहले मैं भी यही चीज मैं भी समझता था कि जो केवल और केवल कि जो शिक्षा का महत्व है वो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही समझ पाएगा, दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकते, अन्य जातियां नहीं समझ सकते। अब ये शिक्षा सरकार ने भी इसीलिए शिक्षित किया हम सबको कि हम परमात्मा पहचाने। और परमात्मा का विशेष हमारे ऊपर योगदान है, विशेष वरदान है कि हम परमात्मा ये शिक्षित हुए। शिक्षित होने के बाद ही हम इन पवित्र सदग्रंथों को समझ पाए हैं। और इसको समझने से हमें को बहुत सारी रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में सभी जानकारी क्लियर हुई। जैसे इस भाई का भी सवाल था, कहते समुद्र पाट लंका गौ सीता को भरतार और ताई अगस्त मन पी गए, इनमें कौन करता है? इस भाई को ये भी नहीं मालूम है कौन करतार था वो, नहीं तो पूछ लो। इन्होंने एक वाणी बताई है जो भी अपनी पवित्र पुस्तकों से, अपने सदग्रंथों से बताइए। क्या आप लोगों को इसका पता है? भगत जी, मैं तो पहले नंबर तो यही मैं जानना चाहता हूँ, जो इनके गुरुजी जो हैं, इनका गुरुजी तो पहले दिखते ही नहीं गुरु है, क्योंकि ये तो इनके गुरुजी पैंट शर्ट टी शर्ट ये सब पहनते हैं। और हमारे गुरुजी चंदन टीका और वेशभूषा भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, वो संत वो दिखते हैं बाबा संत। तो इनका तो पहले नंबर गुरुजी के लक्षण ही नहीं है वो चीज तो गुरु वाली। इनसे ये सवाल पूछो मेरे को पहले नंबर। सर सबसे पहले मैं एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे भाइयों ने, क्या होता है दिखने का? एक मिनट सर,
जैसे कि हाँ जी सर, पहले आप बोलिए। एक भाई कह रहा है कि हमारे गुरु जी है ना सिंपल रहते हैं, सादा सिंपल रहते हैं। अन्य जितने भी संत महंत हैं वो लाल वस्त्र, पीले वस्त्र, कोई तो बड़े बड़े जटा रखा लेता, कोई घोटम घोट हो जाता है, यानी बिल्कुल कोई निवस्त्र रहता है। इस तरीके के इन लोगों को ये संत मानते हैं, ऐसे लोगों को संत मानते हैं। कहते हैं ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे यम किंकर ना डरता। ऐसे इस तरीके से नहीं, क्योंकि परमात्मा की सदभक्ति करने से ही ये काल के दूध डटेंगे, नहीं तो इस तरीके से तो इनको पकड़ के चोटी पकड़ के ले जाएंगे इनको सबको। तो सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध, सच्चा सतगुरु होता है। और यही जानकारी आज वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। उनका सादा जीवन उच्च विचार है, और वही सभी को इच्छाएं एक समान कर रहे हैं सभी को, और सभी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि सादा जीवन उच्च विचार में आप रह के उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और संत की वेशभूषा जी सर, उसके ज्ञान से होती है। संत की अगर पहचान करनी उसके ज्ञान से की जाती है, ना कि वस्त्रों से। संत की अगर पहचान करती है उससे ज्ञान से कंपेयर करो ना, वो ज्ञान क्या दे रहा है। आप वेशभूषा से उसके ज्ञान से कैसे, मैं लाल पीले कपड़े पहन लूं और मुझे उसमें कुछ भी ज्ञान ना हो तो आप मुझे संत मान लोगे क्या? और संत रामपाल जी महाराज जी ने कवि सागर में प्रमाण दिखाया है। कवि सागर में लिखा हुआ है, कवि साहब पहले लिख के गए थे कि मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भीड़ ना बैकुंठ जाए। काभव जटा के रखाए से मोर काय न तरगे जी को सवा हाथ को पर है। काभव शंख के बजाय से गदा काय न तरगऊ को तो शंख ही जैसो सुर है। काभव गंग के नहाए से मीन काय न तरगऊ को तो वही गंगा में घर है। इन आडंबर करने से ना मोक्ष होगा ना उसे संत माना जाता है। संत की पहचान होती है सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तुम्हारे ये धर्मगुरु है, इनके पास है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वेद पकड़ा रखे हम लोगों के हाथ में। क्यों पकड़ा रखे? ज्ञान से इतनी पावर दी है, उस ज्ञान से इतना प्रफुल्लित कर दिया है कि आज हम ये गीता वेद पुराण लेके खड़े हैं तुम्हारे सामने। क्यों खड़े हैं? इन गीता में उन्होंने आज तक तुमको नहीं बताया क्या लिखा है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति, ना किसी प्रकार की सिद्धि। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। आइए सर देखिए प्रमाण, यहाँ से पढ़ो। देखो ये तो संस्कृत है, मूल संस्कृत है हिंदी। पढ़िए सर। जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को। इसलिए तुरंत लिखा है 24 में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र लिखा है। शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। शास्त्र भाई यही शास्त्र कह रहे हैं, यही तो करना है। अब शास्त्र में जो लिखा कुछ और भी जरूरत है, शास्त्र के आधार से चलना पड़ेगा। ऐसा भाई साहब पहले ये बात, ये हाँ सर बोलिए। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से भी तो छाप सकते हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पुस्तक को अपने घर जाकर के भी तो मिला सकते हो अपनी पुस्तक। हाँ तो हम ऐसा ही इसका देख लीजिए, ये टाइटल है इसका, इस पुस्तक का गीता प्रेस गोरख से जयदयाल गोयंग की छपी हुई है। आप जाके अपने मिला सकते हो ना, प्रकाशित है ये जी, अपने में मिला सकते हो ना। भाई साहब ये कह रहे हैं ये कि इस पुस्तक को संत रामपाल महाराज अपना आप भी तो बना सकते हैं, यही कह रहे हैं ना। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ भाई तुम बाजार में जाओ और ये पुस्तक का नाम फोटो खींच ले, जो खरीद कर मिलाओ। कोई दिक्कत है तो हम बैठे हैं, हमने बुला लेना है, आप आ जाने हैं, दोबारा बताओ। और कोई इनका सवाल हो या तो और पूछो इनसे। जैसे कि सर इन्होंने कहा है कि आपका कहना है कि ये संत रामपाल जी महाराज, हाँ पढ़ लो सर आप। कैसे कर सकते हैं, हमारे गुरु जी ने लिखी है। सर एक मिनट, जी सर बोलिए। जी सर बोलिए। अभी जो हिंदू धर्म में क्या है कि हम ब्राह्मणों को सर्वश्रोतार मानते हैं, जैसा ये भाई मान रहा है वैसे मैं भी मानता था। अब ये एक पुस्तक है श्रीमद् देवी भागवत। इस पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है आपको पता है? इसमें बताया गया है जो सतयुग में राक्षस समझे जाते थे, अभी बताएंगे वैसे बता दे रहा हूँ, जो सतयुग में राक्षस समझे जाते थे वो कलयुग में ब्राह्मण माने गए हैं। आगे देखिए ये पुराण में प्रमाण है, ये पुराण श्रीमद् देवी भागवत में। देखिए फिर कैमरामैन फोकस करें इस पे, और श्रीमद् देवी और गीता प्रेस गोरखपुर से। सर आइए पढ़िए। बड़ा भाई पढ़ेगा। ये बात हाँ पढ़ लो सर। अभी तक बिगड़ा मामला पड़ा है पूरा का पूरा। देखो जी, ये संक्षिप्त देवी भागवत, और यहाँ देखिएगा, यह निश्चय राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, पहली बात। और धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर युग में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में, कली मतलब कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय
ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ यानी झूठ बोलना, ठीक है ना, दंभ और करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है, वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं, जैसे कि ये भाई भी वाद विवाद में लगा हुआ है। भाई साहब नो सुनो, इसने भाई साहब ने इतना संतुष्ट कर दिया और आपके गुरुजी ने कुछ भी नहीं। यहाँ तो बहुत कुछ रॉन्ग लिखा रहा है। और रही प्रमाण की बात, यहाँ सुबह हो जाएगी, इतने प्रमाण इतने शास्त्रों दिखा दिए जाएंगे। क्या इस चीज की तुम्हारे गुरुजी जिम्मेदारी उठा लेंगे जो आपको नरक में ढकेल रहे, काट के उसमें ले जाने? यहाँ हमारे गुरुजी ने कह रखा है मैं जिम्मेवारी लेऊंगा, सत भक्ति बताऊंगा और सतलोक भेजूंगा। और सभी काफी महापुरुष गए हैं, उनका प्रमाण भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु नानक साहब है, गरीबदास जी है, और भी संत है जो सतलोक गए हैं और देख के आए और यहाँ आने के बताया वहाँ की लीला के बारे में। क्या तुम्हारे किसी नकली गुरुजी ने आज तक बताया कभी? बताओ। बताइए सर। भाई साहब 100 बात की एक बात है, मैंने वैसे फोटो तो खींच लिया इसे और वाकई में मैंने 1-2 लाइन पढ़ा भी है, समझा है, लेकिन अब क्या मैं घर जाके मिलान करूंगा, देखूंगा और मैं एक पुस्तक लूंगा बाजार से, मार्केट में यही मिलेगा और इसमें अगर सेम टू सेम मिला तो मैं देखूंगा, इसके ऊपर विचार करूंगा। वैसे तो मैंने अभी तक यही देखा था कि ये गीता जो है कि हमारे जो संविधान में भी हमें और हमारे गुरुजी भी बोले थे ये कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको छू नहीं सकता, नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण को पढ़ने का हक है। और हमने ये संविधान में भी देखा, हमारे ये कोर्ट कचहरी में हमने देखा था, वो लाल कपड़े में लिपटा हुआ होता था और किसी भी लोगों से कसम खिलाया जाता था और हमें ये लगता था कि वो लाल कपड़े में लपेट को ऊपर से छुआते हैं ताकि ये पवित्र पुस्तक है, कोई व्यक्ति इसको छू नहीं सकता, इसलिए कपड़े में लपेट कर छुआ जाता, कसम खिलाया जाता था। तो हम उस चीज को भी मान के चलते, 2-2 सबूत हम मानते थे, तो हमारे गुरुजी कहते थे और हमारे इस देश का संविधान भी यही चीज कहता था और वहाँ पे यही चीज दिखाया जाता था और हम ये चीज मान रखे थे। लेकिन आप जी सर, संविधान पे गीता रखी हुई है, गीता जी पे कभी कोई इनमें से कोई कोर्ट में केस पे कोई गया हो, क्या सब सच बोलते हैं? वहाँ छूने के बाद क्या सब सच बोलते हैं? संत रामपाल जी महाराज गया है ना, जिसने नामधूप से ज्ञान प्राप्त करा वो झूठ नहीं बोलता और उसको ज्यादातर कोर्ट में जाने की जरूरत भी ना पड़ती। तो ये जो आपको गाइड कर गलत कर रखा है, हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ कर, आप पढ़ो, समझो इस चीज को, जो पहले भूलोगे कोई बात नहीं, आगे आपको पढ़ो इसको। ये जो सवाल है भाई आपने इससे पहले कही ना कि मैं गीता को पढ़ूंगा, घर ले जाऊंगा, यही करना है, हर इंसान को करना है। हमारी हाथ जोड़कर आपसे हमारी हाथ जोड़कर यही तो विनती है कि जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं और उनके दास ये आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस एक बार इसको पढ़ लो आप। आपकी थोड़ी बात तो ये आई मेरे समझ में कि आप ये जो दिखा रहे हो वाकई में लिखा हुआ तो है, ये सारी बातें सत्य है, लेकिन मैं अपने थोड़ा पढ़ता लूं, मैं बिल्कुल आप पूरा समय लो। पूरा समय हमने तो यही चीज देखा था, हमारे गुरुजी भी यही बताते थे कि भाई ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, ये क्यों पवित्र पुस्तक उसको हाथ नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति, ठीक, ब्राह्मण सिर्फ पढ़ सकते। और हमने ये देखा, दूसरा सबूत और देखे थे। आपके सवाल का जवाब दे दूं, आपका सवाल यही था कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगी, गुरु की पोल खुल जाएगी, ठीक है, उनकी पोल खुली 2 मिनट में छोड़ दोगे, बोला नकली चाहिए नहीं, आप हो या मैं, मुझे नहीं चाहिए नकली, आपको भी नहीं चाहिए नकली। जब उनकी पोल खुलती, ये पढ़ ली ना आपने, 2 मिनट में आपका गुरु छोड़ के भाग जाएगा, बोला भाई ये तो गया कहाँ से। ये सच्चाई है, ये 101% सच्चाई है। भाई साहब मैं भी ये मानता हूँ, असंख्य वर्ष से ये ज्ञान चली आ रही है, वाकई में सत्य है बात, जब तो आप बता रहे हो, आपके गुरुजी भी बता रहे हैं, लेकिन ये मैं एक बार पढ़ तो लूँ, मैं प्रमाण देख लूंगा, उसके बाद मैं मानूंगा, लेकिन मैं पहले देख लूँ। हमारी हमारी मेहनत सफल होगी अगर आप इसको पढ़ लोगे, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। परमात्मा सबका एक ही है, सबका, हम सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हैं, तो बस वो पहचान के रास्ता हमें देखना। अब क्योंकि अब हम खुद अपने आंखों से देखें, क्यों हमारे गुरुजी ने मना करता था कि हम पे पाप ना चढ़ जाए पुस्तक को पढ़ने से, इसलिए हम कभी हाथ नहीं लगाते थे, हमारे गुरुजी मना करते थे, इसलिए हम हाथ नहीं लगाते थे। इसलिए ये ज्ञान अब तक दबा रहा। हाँ जी, अगर ये पहले खुल जाती बात, तो ये ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज दिया है पूरे विश्व में कब का फैल गया होता, और ये फैलने लग रहा है अब पूरे विश्व में। आपको देखो एक प्रमाण दिखा देते हैं, ऋग्वेद है, और इसमें उस परमात्मा के बारे में, जो परमात्मा साकार है, आपके धर्मगुरु कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो पढ़ के सुना देना भाई इसको पूरा विस्तार से, थोड़ा मैं चश्मा नहीं लगाया है। देखो भाई तुम चेक करो पहले। देखो जी, ये ऋग्वेद है, पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 82, ठीक है, और इसमें सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के
समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्माओं को यानी दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। अब वो परमात्मा कौन है, इसमें देखिए दो नंबर में वो परमात्मा कबीर देव है। यानी हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कभी ही यानी सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी, अनुवादकर्ताओं के लिए नहीं किया। यहाँ पे कभी का मतलब कबीर देव कर दें, कबीर साहब कर दें तो क्लियर हो जाएगा। यानी आप कबीर देव हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। मूल संस्कृत में लिखा हुआ है, मूल संस्कृत में कबीर देव कबीर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस चीज को क्लियर कर लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप कबीर देव शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। वो सुख कौन दे सकता है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है, ठीक है ना। और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें, या क्लियर कर दिया, प्रेम भाव। फोटो लेना चाहूंगा मैं अपने मंदिर, जी हमारे सर। पड़ोस में जो मंदिर है ना पंडित जी, मैं उनसे मैं एक बार दिखाऊंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा, उनको भी बताऊंगा कि उन्होंने ये दिखाया था। पढ़ना मत, वो फिर आपको वहीं ले जाएगा। नहीं जी, इस बार तो मैं प्रमाण फोटो ऐसे पंडित जी से रोज हमारे वो आप कर लेना, लेकिन उसकी कहने पर मत मानो, फिर वो ये बात करे, वो आपके पीछे पड़ सकता है ना, तसल्ली कर लेना। जी हमारे शास्त्र ये बता रहे हैं कि आप पहले तो मना किए थे कि नहीं पढ़ सकते, कोई भी व्यक्ति पाप चढ़ता है, और ये चीज वहाँ के बता रहे हैं कि पाप नहीं चढ़ता है, कोई भी पढ़ सकता है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा के बच्चे हैं, सब पढ़ सकते हैं। इसलिए ये पवित्र पुस्तक इसलिए बताई है क्योंकि इसमें अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए बोला कि ये पवित्र पुस्तक है, इसको हर कोई पढ़ सकता है। जब तक पवित्र पुस्तक क्यों बताई, क्योंकि इसमें सभी शास्त्रों का अकॉर्डिंग ज्ञान है, चारों वेदों का सारांश है गीता। और जब आप इस गीता जी को पढ़ोगे ना, तब आपको परमात्मा की जानकारी हो जाएगी और आप सद्भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इसमें यही जानकारी है। जी सर, बोलिए। जी सर, आगे। और अभी ये तो क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, अब यहाँ तक दे लिया। अब आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिनको परमेश्वर मिले। जिस तरीके से आप उस फोटो में देख रहे हैं, संत दादू साहब जी को भी कबीर परमात्मा मिले, धर्मदास जी महाराज जी को मिले, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को, जिनका आज बौद्ध दिवस चल रहा है, 3 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें आप आए हुए हैं, तो आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी को भी परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु में उन्हें आकर मिले, सतलोक से चलकर आए, जैसा कि हमारे पवित्र ऋग्वेद में बताया गया। तो उनको अच्छी पुण्यात्मा को उन्होंने तब कहा था, गरीब अजब नगर में ले गई हमको सतगुर आन, और झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। ठीक है, रामानंद जी को परमात्मा मिले। इस तरीके से जिन को, मीराबाई को मिले, सबको जिनको मिले हैं उन्होंने अपनी एविडेविट दे रखी है, गवाही दे रखी है। तो आप ये मन समझिए कि ये परमात्मा आज ही आए हैं, आज के समय में नहीं है। सतयुग से चल के त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग में संत पुकारे क्यों कहा हम हेल रे, और हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कैटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ऐसे चारों युग में संत पुकारे हैं, यानी वही संत परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने नुमाइंदा संत को भेजते हैं, तब आकर के वो यथार्थ ज्ञान आप तक, हम सब तक, अच्छी पुण्यात्माओं को मिलते हैं, जैसा कि हमारे पवित्र ऋग्वेद में बताया। तो क्लियर हो गया आपका डाउट कि पूर्ण परमात्मा है वो कबीर देव है, कबीर साहब है, उनकी भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सर आप लोग, अब इन्होंने भाइयों ने जो प्रमाण दिए हैं, क्या आप लोग संतोष हो? अब देखो जी, ये भाइयों ने प्रमाण दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो भी इन्होंने बताया ये तो ठीक ठीक बताया, लेकिन हम घर पे जाएंगे, मेरे भाई ने फ़ोटो खींची ली है, हम एक प्रमाण मैच करेंगे, और सारे प्रमाण अगर मैच हो गए कि कबीर साहब भगवान हैं, कबीर इज गॉड, तो हम सोचेंगे फिर आगे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए। सर आप पढ़ेंगे, शास्त्रों को संतुष्ट हो जाएंगे 100%, फिर अपने नाम उपदेश लेंगे संत रामपाल जी महाराज से आके। सर आप जी संतुष्ट हैं? मैं भी संतुष्ट हूँ। अब जाके देखूंगा, वहाँ जाके घर पे जाके, वहाँ देखने के पश्चात फिर हम सभी भाई फिर से आएंगे एक बार, फिर सब लोग नाम लेंगे, अगर सत्य हुआ तो देखा दर्शकों, यहाँ पर काफ़ी लंबा समय होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, बहुत ही प्यार के साथ और प्रमाणों के साथ ये जो अनजान भाई थे, इनको प्रमाण के सहित दिखा पाए हैं। और इन भाइयों का भी कहना है कि हम घर जाएंगे और प्रमाण के साथ देखेंगे, और अगर प्रमाण सही मिला तो हम भी आगे चल के संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करेंगे, यानी नाम दीक्षा लेंगे और सत्य साधना, सत्य भक्ति करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।